नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा के पुलिस महकमे में 2 खुदकुशी के बाद अब डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया है। मामले को जाति और सियासी रंग न देने की पहल शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पीजीआई पहुंचकर एएसआई संदीप के परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि दोनों घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन इसको सियासी और जातीय रंग ना दिया जाए। सामाजिक बुराई के खिलाफ कानून निष्पक्ष तरीके से न्याय करेगा। वहीं विपक्ष लगातार हरियाणा सरकार को आईपीएस और एएसआई की खुदकुशी के मुद्दे पर घेर रहा है। दूसरी तरफ एएसआई की खुदकुशी मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है। एफआईआर में आईपीएस पूरन कुमार के परिवार और उनके मातहत काम करने वाले पुलिसकर्मियों के नाम भी शामिल हैं। ऐसे में अब आगे इस मामले का रुख क्या रहता है, जांच कहां तक जाती है, किस ओर जाती है, ये सवाल है। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ और प्रदेश की सियासी राजनीति के बड़े केंद्र रोहतक में सुसाइड की हुई इन 2 घटनाओं ने हरियाणा को ही नहीं हिला दिया, प्रदेश से बाहर भी इसकी खबर और चर्चा छिड़ गई। ये क्या, आखिर बदली परिस्थितियों में दोनों घटनाएं शांत हो गई हैं, पर जिस तरीके से इन दोनों घटनाओं में सियासत हुई और जातीय आधार पर इसे गरमाया गया, अब असली चिंता यही है। अब सवाल ये है कि क्या सियासत में इन मामलों की सच्चाई दब जाएगी? जाति और सियासत में ये डबल मर्डर मिस्ट्री कहीं दब तो ना जाए? रोहतक की दूसरी घटना के बाद बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल संदीप लाठर के परिवार से मिले। सभी से आग्रह किया कि इस मामले की दिशा बदलने की कोशिश हुई है। मैं अपील करता हूं कि इस मामले को जातीय रंग ना दिया जाए। दुर्भाग्य से जो पहली घटना हुई उसमें कुछ राजनीतिक लोगों ने उसको एक राजनीतिक रंगत देने की बात की और बिरादरी के नाते से एक जातिवाद का भी रंग बोलने की कोशिश की, जो उचित नहीं था। अब ये दूसरी घटना हुई है। मैं तो यही अपील करूंगा दोनों परिवारों से भी और समाज के सब अग्रणी लोगों से भी, इन विषयों को बिरादरी का विषय ना बनाएं। उधर सीनियर आईपीएस के संस्कार के अगले ही दिन खुदकुशी करने वाले रोहतक के एएसआई संदीप लाठर के शव के पोस्टमार्टम के बाद उनका भी संस्कार कर दिया गया। संदीप लाठर के परिवार को पहले सीएम नायब सिंह सैनी और फिर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी पत्नी को सरकारी नौकरी देने और बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करने का भरोसा दिया है। संदीप लाठर के परिवार की ओर से परिवार संतुष्ट है तो खापे तो अपने आप संतुष्ट है। परिवार की सहमति के लिए खापे आई थी और फिर खाप का तो बढ़ जाए भाई, मारी का तो भाई भ्रष्टाचार कितने है। जब तो उसने आरोप लगाए हैं, कोई अपनी मर्जी से तो लगाता नहीं। उसने अपना बयान दे रखा, सुसाइड नोट दे रखा, उन्होंने बता दिया भाई सरकार ने जो सरकार से मांग रखी गई थी वही बच्चों के लालन पालन का और उनकी मिसेज को नौकरी कर जो सर। इधर तेज तरार अफसर और 3 किताबें लिख चुके प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह ने हरियाणा पुलिस फोर्स के नाम एक संदेश जारी किया है, जिसमें फोर्स के गौरवशाली इतिहास, कर्मठता और ड्यूटी की मिसाल देकर फिर से मिलकर आगे बढ़ने को कहा है। जाहिर है नए डीजीपी लेखक है तो उन्होंने कतील शिफाई का एक शेर भी लेटर में भेजा है। वो मेरा दोस्त है, सारे जहां को है मालूम, दगा करे वो किसी से तो शर्म मुझे आएगी। इधर विपक्ष इन घटनाओं को लेकर सरकार को लगातार घेर रहा है। अब सब मिलकर यही कोशिश करें कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़। तो अब सियासत जरूर जारी है, और सियासत से क्या सुसाइड का सच दब जाएगा, ये सवाल बरकरार है। और आगे जांच कहां तक पहुंचेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूँ, किस तरह की परिस्थिति अब आगे बनती हुई नजर आएगी? लगातार हम इस ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर पुलिस प्रशासन की साख पर बट्टा लग रहा है, सवाल खड़ा हो रहा है। अब मनोहर लाल के पहुंचने पर, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के पहुंचने पर कितना परिवर्तन होता नजर आएगा? क्या कुछ कहा जा सकता है? जांच में क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है, जानना चाहेंगे। देखिए सौरभ, आईपीएस वाला जो मामला था
वाई पूरण कुमार वाला जो मामला था वो बहुत चिंतनीय स्थिति में पहुंच गया था। सरकार के भी लिए संकट खड़ा हो गया था, अब क्या किया जाए। सरकार के मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स, चीफ सेक्रेटरी, एसीएस, होम, तमाम तरह के बड़े से बड़े अधिकारी गए, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव गए, मनाया, पुचकारा, कई चक्कर, एक एक दिन में 3-3 चक्कर लगाए, लेकिन बात बनी नहीं। स्थिति चिंताजनक होती जा रही थी। लेकिन अचानक जो 2 घटनाएं हुई, तो चंडीगढ़ कोर्ट का नोटिस दिया गया था कि आप परिवार के सदस्य के शव की पहचान कीजिए, पोस्टमार्टम करना जरूरी है जी। कोर्ट की एक बाइंडिंग आ गई थी, जवाब मांगा गया था 24 घंटे में। दूसरा एसआई की जो खुदकुशी थी। इन 2 घटनाओं ने, मेरे को लगता है, जो पीड़ित परिवार था जी, आईपीएस का जो पीड़ित परिवार था, वो अपनी मांगों पर अड़ा था। लेकिन इन 2 घटनाओं ने, मेरे को लगता है, स्थिति को बदल दिया और उनको शायद कंप्रोमाइज करना पड़ा, क्योंकि हालात उस तरह के बन गए थे, ज्यादा जिद टिक नहीं सकती थी। तो लिहाजा उसमें तो देखिए 9वें दिन कल संस्कार हुआ था। परिवार ये सोचकर बैठ गया कि जो हुआ सो हुआ, पुलिस के ऊपर है, चंडीगढ़ एसआईटी पे, कि सच्चाई सामने आए। लेकिन ये जो मामला था रोहतक वाला, क्योंकि दोनों मामले जुड़े हुए हैं, सौरभ आपको ये भी बता दूं, अब फैसला ये हुआ है, क्योंकि दोनों मामले जो है पुलिस से जुड़े हुए हैं, एक तरह की नेचर ऑफ इंसिडेंट एक ही है, दोनों मामले जुड़े हुए हैं। फैसला ये हुआ कि चंडीगढ़ की एसआईटी पुलिस और हरियाणा की, ये दोनों संयुक्त टीमें आकर मामले की जांच करेंगी, ताकि आपसी तालमेल में ऐसा ना हो कि एक टीम कोई रिजल्ट निकाले, दूसरा कोई, तो दोनों मिलकर काम करेंगे। यह फैसला हुआ है। और जैसे आज ये मामला कुछ घंटों में ही सुलझ गया, हालांकि परसों का मामला था, कल 12 घंटे पुकारा गया। एएसआई संदीप लाठर के परिवार को पहले मुख्यमंत्री दिन में मिले, श्रद्धांजलि दी, परिवार को मनाया। आज मनोहर लाल जी भी गए हैं, तो लिहाजा ये परिवार भी मान गया। इनको कहा गया कि संदीप लाठर की पत्नी को सरकारी नौकरी और जो 3 बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का कोई इंतजाम किया जाएगा, ताकि परिवार पर बोझ ना पड़े। तो इस आश्वासन के बाद माने, आज वो भी संस्कार हो गया। तो मेरे को अब लगता है स्थिति वो आई है कि दोनों मामले अब शांत हैं जी। अब सारा दारोमदार जो है, सरकार हो, हरियाणा की जनता हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, सभी की नजरें अब जांच पर है कि जांच निष्पक्ष हो और सच्चाई सामने आए। आखिर इस सारे कहानी में असली खेल क्या था। अब एसआईटी चंडीगढ़ पुलिस को अपनी निष्पक्ष जांच और क्रेडिबिलिटी और अपनी विश्वसनीयता साबित करनी है, वैसे ही हरियाणा पुलिस के लिए। तो अब आगे चलकर मेरे को मामला शांत हो गई, अच्छा है, दिवाली का मौका है, त्योहार है, तो अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी। सारा दारोमदार अब इस पर रहेगा कि पुलिस जांच में क्या सामने आता है। बिल्कुल, पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आता है, उम्मीद यही की जा सकती है कि निष्पक्षता के साथ जांच हो और सटीक जो बात है वो निकल कर सामने आए। जो सच्चाई है जिसका सब इंतजार कर रहे हैं वो अब निष्पक्ष और सामने आए। महेश हमारे सहयोगी, हमारे साथ डॉक्टर महेश कुमार जुड़ गए हैं हिसार से, टोटल टीवी के एसिड एडिटर हैं। महेश, अगला कदम अब सरकार का क्या कुछ रहने वाला है? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंच रहे हैं और सियासी और जातीय रंग न देने की अपील कर रहे हैं। वो जातीय रंगत दी जा चुकी है, चाहे वो विपक्षी हो चाहे वो सरकार की तरफ से। आपने देखा होगा विपक्ष जब पंचकुला की तरफ भाग रहा था तो सत्ता पक्ष जुलाना की तरफ भाग रहा था, और शायद ही कोई ऐसा चेहरा सरकार का हो जो नजर नहीं आ रहा हो। यानी जुलाना पहुंचने में सरकार को सुविधा थी और पंचकुला पहुंचने में सरकार मजबूर थी, और विपक्ष उत्साहित था कि ज्यादा से ज्यादा हाजिरी जो है वो पंचकुला लगाने की कोशिश कर रहे थे। खुद राहुल गांधी भी पंचकुला तक पहुंचे। तो साफ तौर से ये मान कर आप चलिए कि राजनीतिक रंग जो दिया जा सकता था वो दिया जा चुका है। अब इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला ऐसा नहीं है। सरकार को बड़ी राहत कह सकते हैं, हालांकि दुखद ये घटना संदीप लाठर की आत्महत्या का ये पूरा मामला, लेकिन उससे एक अलग तरीके का जो प्रेशर है वो आईपीएस के परिवार पर कायम करने में कामयाबी हासिल हुई, और यही वजह कि परिवार जो है अंतिम संस्कार के लिए, वाई पूर्ण कुमार के अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ। वरना आपको याद होगा कि सरकार के मंत्री बार बार घंटों की कोशिश कर रहे थे, खुद मुख्यमंत्री मुलाकात कर चुके थे, और यहाँ पी अमनीत जो कि धर्मपत्नी है वाई पूर्ण कुमार की, दिवंगत वाई पूर्ण कुमार आईपीएस, उनकी तरफ से साफ ये बात कह गई थी कि उन्हें किसी मंत्री से बात
नहीं करनी है। लेकिन संदीप कुमार लाठर की आत्महत्या का मामला सामने आने के साथ ही फिर सहमति बनती चली गई और सरकार ने भी बातचीत के सिलसिले को खत्म कर दिया। तो ये मानकर चलिए कि जातिगत बंटवारा जो समाज में हो सकता था वो किया गया है, और चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो। कुछ भी घोषणा के तौर पर नहीं होता है, कुछ भी प्रिंटेड या डॉक्यूमेंटेड नहीं होता, लेकिन ये सब कुछ सांकेतिक होता है और सांकेतिक संदेश समाज तक पहुंचते हैं, समाज के अलग अलग वर्गों तक पहुंचते हैं और उसी के हिसाब से जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते रहते हैं। तो ये मानकर चलिए कि जातिगत रंगत तो अब आ चुकी है समाज में। वो जो मैसेज भेजना चाहते थे, चाहे वो विपक्ष के लोग हों चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, वो संदेश अब दिया जा चुका है। अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे ये आने वाले समय में सामने आएगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि तफ्तीश जो भी की जाएगी, चाहे वो SIT की तरफ से हो चाहे वो हरियाणा पुलिस की तरफ से हो, ये संदेहास्पद रहेगी, ये सवालों के घेरे में रहेगी। ये रिपोर्ट जो भी फाइंडिंग सामने आएगी, क्योंकि ये तो आप मानकर चलिए कि जो दुनिया को बताया गया है वो पूरा सच नहीं है। ना तो वो भाई पूर्ण कुमार के मामले में ये बात सही है और ना ही ये संदीप कुमार ASI के मामले में सही है। जो दुनिया जानती है, आप और हम इस मुद्दे को लेकर जो सवाल और जवाब कर रहे हैं, बहुत कम हिस्सा इस जानकारी का है जो असल जानकारी है। क्योंकि असल जानकारी इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगी कि यहाँ संदीप लाठर ने आत्महत्या क्यों की और भाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या के पीछे के असल कारण क्या थे। वो असल कारण जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक आप पूरी कहानी को नहीं समझ सकते, पूरे हालात को नहीं समझ सकते। अब SIT चंडीगढ़ इस सच को सामने लाएगी कि नहीं लाएगी, चंडीगढ़ में जब तक पूरा सच सामने नहीं आएगा तब तक जो है पूरी कहानी को नहीं समझा जा सकेगा। और यहाँ पर इसी तरह की कहानी यहाँ पर जुलाना के मामले में भी, संदीप लाठर की आत्महत्या के मामले में भी देखने को मिल रही है। जब तक इसकी गहराई से जांच नहीं की जाएगी और ईमानदारी से जांच नहीं की जाएगी तब तक ये नहीं पता लगेगा कि जो वीडियो के जरिए जो संदेश संदीप लाठर दे रहा था, जो सुसाइड नोट में जो कुछ कहा गया था, क्या वो सही मायनों में उसी वजह से अपनी जान दे रहा है या कहानी कुछ और है। वीरेंद्र जी, किस ओर ये जांच बढ़ती हुई नजर आ रही है? पूरा प्रकरण हम देख रहे हैं, हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। सरकार की जांच, सरकार की निष्पक्षता, सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त दावे वादे, ये तमाम चीज़ें किस ओर अब आगे बढ़ते नजर आएंगे? हालांकि कानून निष्पक्ष तरीके से न्याय करेगा, ये बात खुद कही है मनोहर लाल ने, केंद्रीय मंत्री हैं। अब कितनी उम्मीद आगे की जा सकती, किस दिशा में जा रहा है मामला? चंडीगढ़ की SIT की हो चाहे हरियाणा पुलिस की हो जी, जो अन्य IPS अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों को तो कोई सार निकलेगा नहीं, क्योंकि वो इतने लंबे समय का मामला है, समय समय पर उसको उचित ठहराया जाता है, वो प्रशासनिक कार्रवाई है। जब आत्महत्या करने की बात है, ऐसी क्या परिस्थितियां थी? देखिए, दोनों जो है आत्म तो दोनों परिवार के लिए दुखदाई है और ये सिर्फ परिवार ही महसूस करेगा। आखिर तक ये पीड़ा परिवार को ही झेलनी पड़ेगी। लोग तो समय के साथ इन घटनाओं को भूल जाएंगे। अब जो जांच का विषय है, ये जांच चाहे कितनी भी निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ पुलिस करे, लेकिन उसकी ईमानदारी पर तो सवाल उठाए जाएंगे। दूसरे पक्ष को जो रिपोर्ट अनुकूल नहीं लगेगी तो इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करेगा। तो ऐसे में सरकार के लिए भी धर्म संकट है। सरकार बिल्कुल प्रयास कर रही है, जो वास्तविकता है वो स्पष्ट होनी चाहिए, जनता के सामने आनी चाहिए। लोग इस तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। देखिए, आज पंजाब में भी एक जो DIG है वो 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं, CBI ने पकड़ा है। तो यहाँ मतलब अगर यहाँ भी ऐसी कोई बात थी तो CBI तक भी शिकायत हो सकती थी, CBI अपना शिकंजा कस सकती थी। अब तो देखिए, जिन लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की है वो भी अपने आप में एक अपराध है, वो कम अपराध नहीं है। मतलब आप जो है, जिस पुलिस की आपने वर्दी की शपथ ली है, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उसको अगर मान लीजिए कितने भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो तो आपको परिवार का दायित्व करना है, जो आपने शपथ ले रखी है उसका भी पालन करना है। जीवन लीला समाप्त करने से कोई समस्या का समाधान तो होता नहीं है। ये इन परिस्थितियों में हुआ क्या, उनके लिए मानसिक स्थिति क्या थी, ये सब कुछ जांच का विषय है। लेकिन जो परिवार को पीड़ा झेलनी पड़ी है, वो परिवार को पीड़ा तक रहेगी, चाहे निष्कर्ष कुछ भी आए, लेकिन जो पीड़ा है वो तो पीड़ा ही रहेगी। और इसके अलावा अगर सरकार में देखिए, अब ये मनोहर लाल जी ने भी आज कहा है कि ये जो जातिगत बिरादरी का जो मामला बन जाता है, इससे ऊपर उठकर जो असली मुद्दा भ्रष्टाचार का है उसकी तह तक जाना चाहिए।
अब ये देखिए बिरादरीवाद का मुद्दा उठाया किसने, उसके लिए सरकार भी दोषी है और समाज के लोग भी दोषी हैं। अभी सरकार ने अगर चंडीगढ़ की बात थी, आईपीएस पूर्ण कुमार के परिवार को समझाने के लिए था तो किनको भेजा, तो बिरादरी के 2 मंत्रियों को भी भेजा, कृष्ण पवार और कृष्ण बेदी को भी भेजा। मतलब सरकार ने किसी दूसरे पक्ष पर तो विश्वास किया नहीं है, या सरकार को ऐसा लगा नहीं है। अगर रोहतक की बात की करें तो वहां जो वीरेंद्र सिंह बड़ खालसा हैं तो वो भी उसी समाज से, उन्हीं को भेजा है। मतलब जब बिरादरी का अगर आप समाधान भी बिरादरी के हिसाब से के माध्यम से करेंगे तो ये धारणा पुष्ट होगी ही होगी, क्योंकि सरकार भी बिरादरी को प्रोत्साहन देती रही है। मतलब क्या सरकार का पास ऐसा कोई क्राइसिस मैनेजमेंट था ही नहीं कि बिरादरी के लोगों को, तो इसलिए जो परिवार थे उनका अन्य लोगों के प्रति अविश्वास था, सरकार के प्रति अविश्वास था। तो ये जो अविश्वास की मूल भाव अभी भी है, ये कब समाप्त होगी? जब तक जांच का निष्कर्ष कोई भी हो। लोग तो पुलिस के खिलाफ जांच है, कौन है? पुलिसकर्मी ही है। तो क्या ये निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्या ऊपर का दबाव नहीं होगा? क्या राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होगी? तो ये कई प्रश्न हैं। तो क्या इस जांच को पुलिस के दायरे से बाहर निकालकर हाई कोर्ट के किसी जज तक या सीबीआई को सौंपा जा सकता है? ये सरकार पर अगर कोई दबाव बनेगा, सरकार किस ढंग का सोचती है, ये तो सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन पुलिस की जांच पर तो सवाल उठाए जाते रहेंगे। कितने भी पारदर्शिता और ईमानदारी से रिपोर्ट दे, फिर भी लोगों को लगेगा कि इसमें कहीं ना कहीं गालमेल हुआ है, क्योंकि पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो सबको मालूम है कि पुलिस की कार्यप्रणाली कैसे रहती है। तो ऐसे में जो अविश्वास अभी से बना हुआ है वो अविश्वास कैसे समाप्त होगा? हालांकि जो नए कार्यवाहक डीजीपी हैं वो अपनी काफी मेहनत और लगन से एक जो पुलिस कर्मियों में विश्वास की भावना भी पैदा कर रहे हैं, जनता को भी संदेश दे रहे हैं, लेकिन जो मूल चरित्र है उसको आप कैसे बदल पाएंगे? तो ये तो रहना ही रहना है कि पुलिस के प्रति अविश्वास की भावना भी रहेगी और जो पुलिस का आचरण है इस पर प्रश्न चिन्ह है। और हालांकि देखिए वहां पर तो रोहतक में तो जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि महिला पुलिस कर्मियों के यौन शोषण का भी जो आरोप लगाया गया है, तो इस पर महिला आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। तो आगे चलकर ये जांच किस दिशा में बढ़ती है तो इस पर परिणाम हमें समय समय पर जो है दिखाई देंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो परिवारों को पीड़ा झेलनी पड़ी है वो परिवार तो इस पीड़ा को अंत तक झेलते रहेंगे, चाहे जांच का परिणाम का कुछ भी रिजल्ट आए, कुछ भी जांच रिपोर्ट आए, वो तो भर नहीं सकते। वीरेंद्र जी, एक सवाल बेहद अहम है। पंजाब के डीआईजी का जिक्र किया, सीबीआई ने पकड़ा और लगातार जो जांच सीबीआई के द्वारा की जा रही है, लेकिन अब इस मामले में आखिर सीबीआई को जांच क्यों नहीं सौंपी जा रही है? क्या कुछ वजह नज़र आती है? आखिर निष्पक्षता की बात जब सरकार करती है तो जाहिर सी बात है तो किसी चीज़ का कोई डर भी नहीं होना चाहिए, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। क्या लगता है? देखिए सरकार की तो ईमानदारी से कोशिश है जी, लेकिन जांच करने वाले कौन लोग हैं? तो पुलिस अधिकारी हैं, उन पर दबाव भी रहता है, उनके अपने समकक्ष अधिकारियों के मान सम्मान की बात भी है। तो कई बातें, कई तथ्य ऐसे हैं जो अछूते रह जाएंगे। ऐसे में अब तो या कोर्ट संज्ञान ले या कोई कोर्ट में याचिका डाले तो उसके बाद कोई जांच का आदेश हो। जो पुलिस की तक की जांच है वो पुलिस कहां तक पहुंच पाएगी? देखिए पुलिस कितनी भी ईमानदारी जो है इसमें बरत ले, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ करे, सवाल तो फिर भी उठाए जाएंगे। तो हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग प्रश्न करने वाले भी बहुत हैं। अभी से कई तरह के प्रश्न किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो पुलिस की कार्यप्रणाली है वो सबको मालूम है, अतीत में पुलिस किस तरह की कार्यप्रणाली रही है सबको मालूम है। तो हालांकि और ये जांच लंबी भी चलेगी, ये जांच ठंडे बस्ते में चली जाएगी, लोग इस घटना को भूल जाएंगे, सिर्फ परिवारों तक सीमित रह जाएगा ये दर्द। और ये जो धीरे धीरे लोग हैं इस बारे में चर्चा करते रहेंगे, फिर कोई नया मामला आ जाएगा, लोग उसकी चर्चा करने लगेंगे और ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लेकिन जो मूल मुद्दा है भ्रष्टाचार का, उसके बारे में आज भी सरकार को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है। पुलिस व्यवस्था में कहां चूक है, पुलिस कर्मियों का मनोबल बना रहे, कोई पुलिस पर अनावश्यक आरोप ना लगाए, दबाव ना डाले। और जनता के प्रति भी, जनता को भी चाहिए कि अगर पुलिस के पास के खिलाफ कोई ठोस हद हैं तो उसका भी उचित पर प्रमाण देने चाहिए। और देखिए अगर जीवन लीला समाप्त करना कोई हल नहीं है, कोई उद्देश्य भी नहीं है। तो इसलिए अगर आप इस तरह की घटनाएं होंगी तो समाज में एक गलत वातावरण बनेगा, एक अविश्वास की भावना बनेगी और मूल मुद्दा तो वहीं का वही रहने वाला है। भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा ऐसा होने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार तो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहने वाला, लेकिन इस पर अंकुश कितना लगाया जा सकता है, इस पर सरकार ईमानदारी से कितनी पहल करती है, ये आने वाले समय में सरकार की कार्यप्रणाली स्पष्ट करेगी। देवेंद्र, सवाल ये है कि जो ये पूरा मामला है सियासत और आरोप प्रत्यारोप के बीच में फंसता हुआ नजर आ रहा है। सुसाइड का सच कैसे निकल कर सामने आया?
देखिए सौरभ, पुलिस चाहे तो, अगर पुलिस पर दबाव ना हो, पुलिस के अधिकारी देखिए एसआईटी में कौन है, एसएसपी, एक डीएसपी ट्रैफिक है, आईजी की अध्यक्षता में चल रही है, 6 सदस्यीय टीम बनी है एसआईटी की, और हरियाणा पुलिस की तरफ से अभी जांच बैठे जी, क्योंकि दोनों मामले आपस में जुड़े हुए। चंडीगढ़ की पुलिस टीम बनी हुई है एसआईटी, हरियाणा वाले अब बनाएंगे, और आपस में तालमेल से कोशिश ये रहनी चाहिए दोनों की। देखिए चंडीगढ़ में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी सरकार है, विपक्ष जरूर इस मामले को हवा दे रहा है, सुलगा रहा है और इस तरह पेश कर रहा है कि उसको सियासी तौर पर फायदा कैसे होता है। पर आपको और बता दूं, अगर मामला सीबीआई को दिया जाता है, मेरे को लगता है मामला शांत हो गया, क्योंकि दोनों परिवार शांत है। 8-9 दिन आईपीएस के परिवार ने दुख झेला, ठीक तरह से सोए नहीं होंगे, बहुत सारी स्थितियों से गुजरे हैं। ऐसे एएसआई वाला मामला है, एएसआई में 5 उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका करियर कैसे होगा, दोनों परिवार मेरे को लगता है दुख झेल चुके हैं, एक बुरी घटना के रूप में भूलना चाहेंगे, क्योंकि अब सारा दारोमदार पुलिस है। अगर इसको, चलो मेरे को पता नहीं, अब लगता नहीं कि कोई विपक्ष भी दबाव ना है, जब देखे दोनों का संस्कार हो गया, परिवार शांत हो गए, और वक्त जो है हर जख्म को भर देता है, चीजें धीरे धीरे दुरुस्त होने लगती है। मेरे को लगता नहीं अब सीबीआई जांच होगी, सरकार चाहेगी या विपक्ष चाहेगा, लेकिन अभी है कि चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस संयुक्त रूप से दोनों मामलों की जांच करेंगी, और कोशिश होनी चाहिए कि जो इस भरोसे के साथ एएसआई के परिवार ने हरियाणा सरकार पे भरोसा किया है, और चंडीगढ़ पुलिस की जांच पर आईपीएस का परिवार भरोसा कर रहा है, बहुत हो गए। अब मेरे को लगता नहीं जांच सीबीआई को जाएगी या कोई और हो सकती है। अब ये है कि पुलिस अपना भरोसा बनाए रखे, पुलिस पर भी विश्वास करना होगा, लेकिन यह है कि उस पर दबाव नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए कि जांच में इतना समय लग जाए कि आगे चुनाव आ जाए, तब उस दौरान कैसे होगा। ठीक है, ये उस टाइमिंग भी देखनी पड़ेगी। ठीक है देव, कहते हैं ना, न्याय को जल्द से जल्द दिया जाए, वो न्याय होता है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जस्टिस जो न्याय समय पर दिया जाए और जिससे सच सामने आए, लोग भी ये उम्मीद करेंगे। ठीक है महेश, कहा जाता है कानून में जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। आप सवाल ये कि पटक्षेप की उम्मीद कब तक करें, और क्या एक नज़ीर सरकार पेश कर पाएगी कि पूर्ववर्ती सरकारों में ये सब होता था, लेकिन अब आने वाले समय में संभावना ना के बराबर हो कि इस तरह की परिस्थिति ना बने, इतनी उम्मीद कर सकते हैं? कि ना तो संदीप लाठर का परिवार इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, और ना ही पी अमनीत इस पूरे मामले को सीबीआई तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों में से अगर कोई एक परिवार भी इस पूरे मामले को सीबीआई तक ले जाने की कोशिश करता, उस पर दबाव, उस बात पर दबाव डालने की कोशिश करता, तो शायद हो सकता था कि ये मामला सीबीआई की तरफ मुड़ता। लेकिन अभी फिलहाल तो ये मानकर चलिए कि ये ठंडे बस्ते में अब ये पूरी बात जाने वाली है, और हो सकता है कि भूले बिसरे कभी कोई खबर अखबार में देखने को मिल जाए, या फिर हम किसी खबर पर इस तरह का कोई जिक्र कभी करें। लेकिन फिलहाल ये मानकर चलिए अब ये मामला रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, और ना तो न्यायिक जांच की तरफ अब ये पूरा मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन एसआईटी की जांच का जिक्र किया गया है वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या के मामले में, और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की इन्वेस्टिगेशन हरियाणा पुलिस की तरफ से आगे बढ़ाई जाएगी। रोहतक में एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये मानकर चलिए कि अभी बहुत बड़े परिवर्तन की उम्मीद आप मत करिए, और बहुत बड़ा सच भी सामने आएगा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आएगा, क्योंकि इस पर मैं शक इसलिए जाहिर कर रहा हूं कि पुलिस की पूरी व्यवस्था किस तरीके से दलदल में तब्दील हो चुकी है, ये हम देख चुके हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं पुलिस महकमे में इस वक्त बनी हुई हैं, उस पर सवाल पहले से खड़े हुए हैं। तो ऐसे में एक आईपीएस की आत्महत्या के मामले में किस तरीके से भरोसा किया जा सकता है कि पुलिस सच्चाई को सामने लेकर आएगी, और उसी मामले से जुड़ा संदीप लाठर की आत्महत्या का मामला। तो ऐसे में अगर संदीप लाठर की आत्महत्या से जुड़े मामले का सच सामने आ जाता है, तो फिर वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या के मामले का सच भी सामने आ जाएगा। ये दोनों मामले बेहद नजदीक से कोरिलेटेड हैं। तो ऐसे में यहाँ सीबीआई कोई अगर ये मामला जाता है, तो उसके बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि असल कारण दुनिया के सामने आएंगे। वरना मुझे लगता है कि इसकी फाइल की जो
टीका टिप्पणी है वो कर दी जाएगी, उसके बाद इस मामले को क्लोज कर दिया खाना जाएगा। पूर्ति, बहुत ज़्यादा कुछ दुनिया को बताया जाएगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। बिल्कुल। अब सवाल ये भी है कि एएसआई की पत्नी को सरकारी नौकरी का बात तो सरकार के द्वारा की जा रही है, क्या महज नौकरी दे देना, क्या महज जिम्मेदारी उठा लेना न्याय और पारदर्शिता को तय कर पाता है, ये भी एक सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब सुसाइड पर सियासत तो तेज़ है, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। न्याय मिले तो कब मिले, कैसे मिले, इस सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।